हेलो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम बात करेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें। बैलेंसिंग का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट हैं, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में यूज हो रहे हैं, वही एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे। यहाँ नाइट्रोजन का एटम जो कि मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद है, हाइड्रोजन का एटम जो कि मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद है, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ये कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं अमोनिया का, NH3 का। ठीक है, तो हम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी रहे। क्यों ऐसा हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ये हो सकता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनमें केमिकल सब्सटेंसेस हम स्टडी कर रहे हैं, और केमिकल सब्सटेंस क्या है, मास होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास जो आपका क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जब मैंने चैप्टर पहला ये पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि जो एटम हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो नए नहीं होते, नए नहीं बनते कि पुराना एटम जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नया एटम बन जाएगा, नहीं। वहां क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो एटम का यहाँ एटम इस तरह से अरेंज है, लेकिन जब ये बनता है सब्सटेंस तो एटम का अरेंजमेंट आप देख ही रहे हो। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है या एक अकेला मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ अमोनिया का मॉलिक्यूल बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ अमोनिया का मॉलिक्यूल है ही नहीं हमारे पास में, तो रिएक्शन करने के बाद बनता है। यानी कि केवल इन एटम्स को रीअरेंज होना होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हमें जानना ये है केवल कि हम बैलेंसिंग क्यों करें। एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द बैलेंसिंग्स आर नेसेसरी इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल इक्वेशन, या व्हाई वी शुड बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, क्यों करनी चाहिए। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आंसर छोटा सा है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इतना भी लिख देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफी है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे बैलेंस, मतलब उसे वेरीफाई करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आप अगर देखते हो तो मिलेगा आपको बैलेंसिंग का कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, एग्जाम में कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, या फिर वहां वो केमिकल इक्वेशन जो है उनको पूछता है कि ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए बेटे, रीड है ये, इसका बैकबोन है केमिकल इक्वेशंस का, राइट। तो अब हम बात करते हैं, पहली इक्वेशन हमारी यहाँ है कौन सी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है जिसमें अमोनिया बना हुआ है। तो अब क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर एटोमिसिटी क्या है, जो कि मैंने आपको बेसिक्स में समझाई थी। एक बार मैं फिर से बताऊंगा एटोमिसिटी। यहाँ एटोमिसिटी नाइट्रोजन की 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है, यहाँ मॉलिक्यूल टोटल एटम का जो नंबर है 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, टोटल मिला के कितने हुए, 4 हुए। तो इसकी एटोमिसिटी 4 है अमोनिया की। बट अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की एटोमिसिटी की बात करें तो सिंगल है, 1। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 3, वही काम आएगी अब बात यहाँ। तो अब ध्यान दें, इधर तो 3 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 2। क्या करें, तो मेथड कई सारे हैं, लेकिन 10th क्लास में केवल हम एक ही मेथड पढ़ते हैं, आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। इससे अलग ऑक्सीडेशन मेथड होता है। ठीक है, इससे अलग एक और इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का मेथड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मेथड होता है, जिसमें आपको 2 इक्वेशंस बनानी होती है, हाफ रिएक्शन। लेकिन यहां हम जो स्टडी करेंगे केवल कौन सा वाला मेथड करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। केवल आपको रख के देखनी है, वैल्यू ठीक आती है ठीक, अदरवाइज दूसरी चेंज करके देखनी है। तो हम बात यहां से कर रहे थे, तो इसमें अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो जिधर कम है उसे बढ़ाइए, राइट। तो यहाँ 2 अगर मैं लिख दूं तो ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ 2 लिख सकते हैं आप कि नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, कि ये कंपोजिशन ही बदल जाएगी बेटे। नहीं करना है, ना पीछे लिखना है ना यहाँ लिखना है। जब भी कभी बैलेंसिंग के दौरान आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का मौका मिलता है, बैलेंस करते हो, तो आपको जो भी मल्टीप्लाई करनी होती है, जो भी लिखना होता है डिजिट, वो यहाँ लिखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2। अब ये 2 लिखते ही इसकी, अभी फिलहाल ये एक मॉलिक्यूल था, अब 2 लिखते हैं इसको मॉलिक्यूल कम बोलेंगे। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बना था अमोनिया, इस अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हो गए। पहले एक था लेकिन अब 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, अब हमारे पास 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6,
6 हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी हो जाएगी यहाँ। इज दैट क्लियर? एटॉमिसिटी अगर हम बात करें, अमोनिया में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो 2 मॉलिक्यूल में 3 2 6 हो जाएंगी। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 और नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है ये वाली, इस तरह से। यानी कि अब इक्वेशन हमें पढ़ी जाएगी N2 + 3H2 gives 2NH3। समझ आ गया होगा आई थिंक सो। प्रैक्टिस करके देखिएगा। दूसरा केस है Mg + O2 gives MgO। ध्यान दे, मैग्नीशियम 1 है, यहां भी मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी 1 है, यहां ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है। तो आप इधर 2 कर दीजिए ना। अगर आप इधर 2 करते हो तो ऐसा करने से ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, लेकिन यहां मैग्नीशियम 1 है, तो इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह ये भी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इक्वेशन हो जाएगी अब 2Mg + O2 gives 2MgO। गॉट इट? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर + नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट + नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहे आप इसे, प्लस वाटर। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है। कॉपर, अच्छा एक और बात है, यहां तो हमने सीधा हिडन ट्रायल मेथड से की है, बट इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, बट एक लॉजिक बनाया जा चुका है हमारे पास में। क्या करना है कि मेथड जो है इसको प्रूव करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले नॉन ऑक्सीजन एंड नॉन हाइड्रोजन को बैलेंस करें। बैलेंस नॉन ऑक्सीजन एंड नॉन हाइड्रोजन एलिमेंट, जो नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन एलिमेंट है उन्हें बैलेंस करें। तो ध्यान दें, तो हमने जब यहां बैलेंस किया तो नाइट्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन की बात नहीं की थी, बाद में की थी। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया था। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 था। अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने मैग्नीशियम को देखा कि मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस था, तब हमने ऑक्सीजन को देखा, राइट। तो दूसरे नंबर पे जब वो बैलेंस हो चुके हो जो नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस कर लीजिए। जब वो सब बैलेंस हो जाए तब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑक्सीजन सेकंड स्टेप पे, बैलेंस ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए तो फाइनल स्टेप पे बैलेंस करिएगा आप किसको? हाइड्रोजन को। बैलेंस हाइड्रोजन। ये एक छोटा सा लॉजिक है। आप पाएंगे कि आपको सेकंड स्टेप पे ही, पहले स्टेप के बाद सेकंड पे आएंगे तो सेकंड में ही सारी इक्वेशन बैलेंस हुई मिलेगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना वो अक्सर ऑक्सीजन के बैलेंस करने के साथ साथ खुद बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा मेथड है जिस मेथड से हम कर रहे हैं, हिडन ट्रायल मेथड से हम बोलते हैं। तो इसको भी हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लिया। पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। गॉट इट? तो अब यहाँ हमारे पास कॉपर है, नाइट्रोजन है, जो नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एलिमेंट हुआ। तो पहले कॉपर को देखते हैं। कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, कॉपर हमारा बैलेंस है, छिपते नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? इसमें सिर्फ 1 है। और यहाँ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी देखिए, 2 जगह नाइट्रोजन आया है, एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ। तो यहाँ तो सिंगल है इसकी एटॉमिसिटी, लेकिन यहाँ ना ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ना, ये इस एटॉमिसिटी को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ ये नाइट्रोजन जो ये मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है और यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, दोनों जगह होता है। ठीक है, यानी कि 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम यहाँ कॉमन लिखते हैं बाहरी। तो नाइट्रोजन का यहाँ 2 और यहाँ नाइट्रोजन का 1। तो नाइट्रोजन कितने हो गया हमारे पास टोटल? इधर 3 और इधर कितना है? नाइट्रोजन 1 है, राइट। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसे अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 लिख के देख लेते हैं। चलिए 3 लिखते ही हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया दोनों साइड से, हमारा कॉपर दोनों साइड से बैलेंस है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 1 9। तो टोटल 9 ऑक्सीजन हमारे पास में है। 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, यानी कि 6 और 2 8 और 1 9 ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन बैलेंस है पहले से ही आपका। अब बात हम करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 भी है हमारे पास, और इधर हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 3। और आप कम वाली जगह को बढ़ा सकते हैं,
कम वाले को, यानी कि इसको जो पहले से ज्यादा, मैंने अभी यहाँ भी बताया था कि यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो सिंगल वाले को जो कम है, लेस नंबर है जिसका, उसको मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितने का कर सकते हैं हम, 1 तो पहले से ही है, यहाँ 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 4, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या चीज चेंज हो रही है इसके साथ में, ऑक्सीजन चेंज हो रही है, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाती है, पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 और 6 ऑक्सीजन यहाँ, तो कितना ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन हो गया। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था बैलेंस हमारा उसमें सिर्फ ऑक्सीजन हमारा अनचेंज वो हो गया है, गड़बड़। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आप यहां, क्योंकि जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन में केवल ऑक्सीजन यहां आई है, यहां नहीं है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करिए पहले 4 की, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो जाएगा। अब यहां आप क्या करें कि नाइट्रोजन का जो नंबर हमारा है यहां, नाइट्रोजन का नंबर हो गया 4, नाइट्रोजन अब इधर कितना था, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन यहां था, 1 नाइट्रोजन यहां था 3, लेकिन अभी एक और हमारा नंबर चेंज हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहां चेंज करते तो 2 चीज और बदलेंगी, तो यहां चेंज कर लीजिए, केवल इसको आप 2 कर दीजिए। अगर इसे आप 2 करते हो तो 2 नाइट्रोजन यहां थे 2 और 4, 2 नाइट्रोजन ये हो गया आपके, तो नाइट्रोजन कितने हो गए आपके 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, एक कॉपर है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें, 4 12 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा अभी ऑक्सीजन का नंबर यहां तो 6 चला आ रहा है, यहां 2 6 और 2 8, लेकिन यहां कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहां ऑक्सीजन का नंबर हो गया 4, क्योंकि पहले केवल केवल कितना था ऑक्सीजन का नंबर, यहां जब मैं 2 नहीं लगाया था, मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहां अब देखिए कितना है, केवल 2 था, लेकिन जैसे 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका नंबर डबल हो जाता है सारे का नंबर, तो 2 नाइट्रोजन तो 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहां पे हो गया, द मींस अब 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि अब आपका ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या है आपकी, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मैं आपको एक बार बैलेंस बता देता हूं कैसे हुई है। यहां कॉपर का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का जो नंबर है आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के नीचे में लिख देता हूं, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ 4 है, नाइट्रोजन भी यहाँ 4 है और ऑक्सीजन 4 3 12 है, ठीक है। अब यहां देखिएगा कॉपर 1 है, बिल्कुल ठीक है, 1 है, बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन 4 है यहाँ, तो हाइड्रोजन 4 ये रहा, 4 हाइड्रोजन, और कहीं हाइड्रोजन आया ही नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 4 है, तो 2 तो नाइट्रोजन ये रहा और 2 नाइट्रोजन ये रहा, 4 नाइट्रोजन हो गया टोटल। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, तो ऑक्सीजन ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 2 6, तो 6 नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ये हो गया है, और 2 2 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया है और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस तरह से 2 और 4 और 2 6 और 6 12 ऑक्सीजन हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कि केमिकल रिएक्शन अब ये कंप्लीटली क्या है, बैलेंस्ड है। अब इस बैलेंस इक्वेशन को हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये इक्वेशन आपकी है Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक हमें लगाना जो हमने वहां लगाया कि नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन को बैलेंस करें। अब नॉन ऑक्सीजन ये भी है नॉन ऑक्सीजन और ये भी है, 3 चीजें नॉन ऑक्सीजन है, तो उधर भी ये चीजें मिलेंगी आपको, सिंपल ये और ये, ठीक है। अब पहले इन्हीं को बैलेंस करेंगे। देखिए बी ए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। अब इसके बाद में सल्फर देख लीजिए, पहले सल्फर इधर भी 1 है और सल्फर इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें, इसको बैलेंस करेंगे, तो उधर कम की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करते ही ये एक और बढ़ गया नंबर, यानी कि अब क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है इधर 2 और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2, यानी कि ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। केवल हमें क्या करना था, इस 2 को मल्टीप्लाई करना था, बाकी पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ बैलेंस इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हमारी किस तरह से रीड की जाएगी बता देते हैं। इस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl। इस तरह से ये वाली इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट होगी और ये वाली भी होगी है। तो ये 4 इक्वेशन मैंने करके बता दी आपको। अब कोई भी इक्वेशन आप यहां से लेंगे और वो सुट आउट कर सकते हैं, आपके साथ एक्सरसाइज में सेंड कर दूंगा सुबह मॉर्निंग में, और जैसे ही वो इक्वेशन आपको एक्सरसाइज मिलेगी तो उस एक्सरसाइज के बेस पे आप
बैलेंसिंग सीख लेंगे। जहां प्रॉब्लम आएगी मुझे फोन करके पर्सनली आप पूछ लेंगे कि सर समझ नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, पूछने से पहले मेरी आपसे सिर्फ से रिक्वेस्ट है ये, क्या कि जब आप पूछें तो पूछने से पहले मुझे अपना सॉल्यूशन जरूर दें कि सर ये वाली हमने इस तरह से सॉल्व की है, तो मुझे समझ आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है। गॉट इट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक जरूर करते चलिएगा। और सब्सक्राइब आपने चैनल कर ही लिया होगा, नहीं किया है अभी तक भी तो बहुत जल्दी करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, घरों में रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।